हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थारा दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खुश थी। उसने मार्क और निकोल को पेड़ में कीलों से लटका के रखा हुआ था। निकोल खुद को छुड़ाता है। मार्क निकोल को उसके आदमियों के बारे में पूछता है। उसमें निकोल कहता है कि कोई नहीं बचा है क्योंकि हम थारा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। मार्क कहता है कि टॉम के लिए वो कुछ भी करेगा। वो दोनों हेल्प मांगने के लिए आंटी वाई के पास जाते हैं। टॉम को पकड़ के थारा के पास लाया जाता है। थारा से टॉम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और वो उसका गोल्डन ब्लड पीने वाली है। लेकिन टॉम को भरोसा था कि उसके करण अर्जुन आएंगे, मार्क और निकोल आएंगे। थारा विजन में मार्क की वॉइस सुनती है जिसमें वो टॉम के समाप्त होने के गम में रो रहा था। वो सुन के थारा भी खुश थी क्योंकि उसका प्लान वर्क करेगा। टॉम को बांध के रखा होता है। उसे याद आता है कि वो उसके साथ चाकू लाया था। टॉम तीत से अपने लिप्स को बाइट कर लेता है जिससे वैम्पायर ब्लड देख के उस पे अटैक करते हैं। थारा उसे रोकती है। टॉम चाकू निकाल के खुद को हार्म करने की कोशिश करता है जिस पे थारा उसका चाकू ले लेती है और उसे कहती है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे ब्लड के एक एक ड्रॉप पे मेरा हक है। मार्क थारा की सच्चाई आंटी वाई को बताता है और वो शॉक हो जाती है। ये वही औरत है ना जो बोलती है वैम्पायर इमोशनलेस होते हैं, तो ये रो कैसे रही है? खैर, निकोल कहता है थारा ने हमें भी उल्लू बनाया है, आप उसका बुरा ना माने। मार्क आंटी वाई से थारा को हराने का रास्ता पूछता है। आंटी वाई कहती है एक रास्ता है पर वो बहुत ही रिस्की है। हमें दिखाया जाता है थारा कुछ काला जादू का रिचुअल कर रही थी। उसे देख के टॉम की फट जाती है। वो उससे नेगोशिएट करने लगता है कि आप मेरा ब्लड ले लो पर मुझे जिंदा छोड़ दो प्लीज। थारा कहती है कि जब तक वो टॉम के नेक से ब्लड पी के उसे नहीं मारेगी तब तक उसे गोल्डन ब्लड की ट्रू पावर्स नहीं मिलेंगी। पावर मिलने पे वो किसी भी इमॉर्टल वैम्पायर को मार सकती है। आंटी वाई उन दोनों को थारा के रिचुअल वाले प्लेस पे लाते हैं। वहाँ उनका रिचुअल एंड होता है और थारा भी उड़ के नीचे आती है। वही आंटी वाई बाहर फटाके फोड़ती है जिससे कि वैम्पायर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मार्क और निकोल अंदर आते हैं। फिर वो दोनों वैम्पायर की खूब पिटाई करते हैं। निकोल टॉम को रेस्क्यू करने जाता है। थारा उसे कहती है उन्होंने जो वेपन बनाया है वो कोई काम का नहीं है, मैंने फ्यूचर देखा है। ऐसा कह के वो निकोल को इजीली हरा देती है। फिर मार्क आता है और निकोल उसके गले पे अटैक करता है। मार्क कहता है तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते। उस पे निकोल कहता है यही वो वेपन था जिससे थारा पे मार्क अटैक करने वाला था। वो थारा के पास जाके बैठता है और मौका मिलते ही उसे भी मारता है। दरअसल ये उन दोनों का प्लान था क्योंकि थारा के पास जाना मुश्किल था। मार्क टॉम को लेके कहीं रूम में छुप जाता है और वो दोनों हग करते हैं। उसमें मार्क को याद आता है निकोल ने कहा था वो हार गया तो मार्क को ही टॉम को ख़त्म करना होगा। उसमें मार्क कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। थारा को आंटी वाई मिलती है। थारा सेज कि उसके बनाए हुए वेपन से थारा को पावर ही मिली है। आंटी वाई कहती है कि तुमने सबका यूज़ किया है। थारा चिल्लाती है कि सब मेरा ही था, लैब, गोल्डन ब्लड और तुम। ऐसे कह के वो आंटी वाई को समाप्त करती है। वो निकोल को भी गिराती है और चिल्ला के बात करती है कि वो दोनों भी सुन सके और बाहर आए। टॉम कहता है वो और लाशें गिरते हुए नहीं देखना चाहता। वो मार्क को कन्विंस करता है कि मार्क उसका ब्लड पी ले जिससे कि टॉम का एक पार्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। वो उसे थारा को हराने में भी हेल्प करेगा। मार्क न चाहते हुए भी उसके वैम्पायर फॉर्म में आता है और टॉम को बाइट कर लेता है। अपना टॉम वहीं पे समाप्त हो जाता है। मार्क के पास गोल्डन ब्लड की पावर आ जाती है। फिर मार्क थारा को धर लेता है। थारा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि टॉम तो गया, अब वो थारा को मारेगा तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा। मार्क भी उसकी बातों में आ जाता है। थारा उसको स्टैप करती है। मार्क उसे कहता है निकोल ने ठीक ही कहा था कि थारा मुझे अपने कुत्ते जैसा ही ट्रीट करती है, कभी तुमने मुझे अपने बेटे के जैसे माना भी है। निकोल पीछे से थारा को पकड़ के कहता है तुम्हारा आखिरी मौका है मार्क। फिर मार्क थारा की बातों में नहीं आता और वो उसे समाप्त करता है। निकोल ने भी बहुत मार खाया था तो वो भी समाप्त हो जाता है।
मार्क टोंग की लाश के पास जाके रोता है कि वो उसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। ये वही वॉइस थी जो थारा ने विजन में सुनी थी। मार्क के पास हीलिंग पावर थी और अब गोल्डन ब्लड भी था, तो उसकी हील करने पे टोंग काइंड ऑफ कुछ देर के लिए जिंदा होता है, पर वो बहुत वीक फील कर रहा था। टोंग कहता है कि काश मैं इमॉर्टल होता तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता पाता। ये सुन के मार्क उसको अपना खून पिलाता है, जिससे कि टोंग को मिर्गी के दौरे आते हैं और वो खुद को ब्लैक एंड वाइट गार्डन में पाता है, जहाँ वो एक रोज को किस करता है और बैकग्राउंड में सब कलरफुल हो जाता है। हम टोंग को वैम्पायर फॉर्म में देख पाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सब नॉर्मल हो गया है। वैम्पायर्स ह्यूमंस के साथ बैलेंस बना के रहते हैं। टोंग ऑर्फनेज के बच्चों को उनकी स्टोरी सुना रहा होता है, तो एक बच्चे को झूठ लगता है। टोंग उसे उसकी वैम्पायर फॉर्म दिखाता है। फिर उसी ऑर्फनेज में एक गोल्डन ब्लड वाली लड़की थी जो अकेले साइड में बैठी थी। उसे देख के टोंग को बुरा लगता है। वो दोनों उसे उसकी ब्लड की सच्चाई बताते हैं कि उसका ब्लड बहुत ही स्पेशल है, लेकिन उसका ब्लड उसे उसके सपनों के बीच में बाधा नहीं बन सकता। टोंग कहता है कि वो ये सिचुएशन जानता है और वो उसकी केयर करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में फिर वो गोल्डन ब्लड से बना हुआ प्रोटोटाइप के बारे में बता रहा था, जिससे कि ह्यूमंस के साथ आसानी से रह सकते हैं। वो खुद पे टेस्ट भी करवाता है और वो उनको थैंक्स भी करते हैं, जिनके सेक्रीफाइस से वो साथ है। टोंग उसकी चेकलिस्ट देखता है कि वो स्मेल कर पा रहा है। फिर मार्क उसे हॉलीडे डेस्टिनेशन पेरिस में ले जाता है। वो आईफिल टावर पे किस करते हैं और अपनी लाइफ ऐसे ही हंसी खुशी कपल्स की तरह जीते हैं। फिर एक्स्ट्रा सीन में मार्क को ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए थी, तो टोंग खुद बनने का सजेस्ट करता है। मार्क उसे टीज करके कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ेगी, हर घंटे मुझे किस करना पड़ेगा इत्यादि। टोंग हाँ करता है और दोनों ऑफिस में ही शुरू हो जाते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मैं तो दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इससे बेटर एंडिंग क्या ही हो सकती है। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे और वैम्पायर से बच के रहे। मैं आपको मिलती हूँ किसी नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए पीस।